स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। राधा, अब कहीं तुम्हें भी बलराम की तरह नृत्य और संगीत की बातें तो नहीं करनी है? पुत्री, ये विवाह का समय है, हंसी ठिठोली का नहीं। हाँ, अगर कोई गंभीर बात है तो बोलो। बाबा, वो हाँ बोलो। वो मैं वो बाबा, ऐसी कोई गंभीर बात नहीं है। मैं फिर कभी कह दूंगी। ठीक है पुत्र। क्षमा। कृष्ण, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो तुम्हारी बात में? मैंने समस्त ब्रह्मांड के समक्ष विवाह का प्रस्ताव तुम्हारे सम्मुख रखा और मेरी इतनी सी इच्छा पूर्ण करना तुम्हारे लिए इतना कठिन है? मुझसे ये नहीं हो पाएगा कृष्ण। करना तो होगा राधा, ये तुम्हारे सखा की इच्छा है। बहुत कठिन है कृष्ण। क्या अपनी राधा को इतनी बड़ी उलझन में डालोगे? मेरी बात समझने का प्रयास करो। मैं समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ मैं। अपने भोलेपन से तुम इस बात को घुमाना चाहती हो ना, है ना? किंतु मैं भी अपनी बात पर अटल हो रहा था। देखो, चंद्रावली के विवाह संपन्न होने तक का समय है तुम्हारे पास। तब तक यदि तुमने अपनी सखा की इच्छा पूर्ण नहीं की ना, तो मैं तो तुम क्या कृष्ण? मैं क्या? साधु बन जाऊंगा। साधु? हाँ, साधु। और ऐसा वैसा साधु नहीं, मैं मौनी साधु बन जाऊंगा। फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एक शब्द नहीं बोलूंगा, न संसार से बोलूंगा न तुमसे कुछ बोलूंगा। वही करता हूं, साधु बन जाता हूं। मेरी देखो, मुझे जो बोलना था मैं बोल चुका हूं। अब तुम्हें जो करना है ना तुम करना, निर्णय आपका है। मैं जाऊंगा, साधु बनूंगा। कृष्ण, कृष्ण मेरी बात तो सुनो। कृष्ण, कल्याण हो। आपका स्वागत है महापंडित जी। आइए, विराजमान होइए। अहो भाग्य हमारे, जो आप इस विवाह को संपन्न करने के लिए स्वयं यहाँ आए। वो
वर है। अनर्थ, घोर अनर्थ। ये विवाह कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कैसा अनर्थ? ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? इस विवाह का यजमान कौन है? किसने दायित्व लिया था इस विवाह का? जी, जी मैं हूं। दायित्व बड़ा उठाया हो तो सावधानी भी बड़ी उठानी होती है मुखिया जी। विवाह निश्चित करने से पूर्व आपने वर के विषय में जानकारी अर्जित करना उपयुक्त नहीं समझा। ये विवाह के योग्य है भी या नहीं, ये तो आपको देखना चाहिए था ना। क्षमा करें महापंडित जी, परंतु आप हमारे मुखिया जी का अपमान कर रहे हैं। आपके आरोप का कारण तो बताइए हमें। वर का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है। और यज्ञोपवीत के बिना जातक आर्य नहीं। आप एक कुपात्र के साथ कन्या ब्याह देना चाहते हैं? क्या ये सत्य है? जी मुखिया जी, कुछ परिस्थितियां ऐसी आन पड़ी कि समय के अनुरूप यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो सका और इसके तत्पश्चात मैं भूल गई। इतना महत्वपूर्ण कार्य आप कैसे भूल सकती हैं? इन्हें दोष देने से क्या लाभ? यजमान तो आप है, दायित्व आपका था। कहीं ऐसा तो नहीं कि यजमान स्वयं नहीं चाहते कि कन्या विवाह के पश्चात सुखी रहे। नहीं पंडित जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? चंद्रावली और राधा दोनों मेरे लिए समान है। मैंने कभी कोई अंतर नहीं समझा दोनों में। हाँ, मुझसे भारी भूल हुई है, लेकिन इस भूल को सुधारा भी तो जा सकता है। हाँ, आप स्वयं यज्ञोपवीत संस्कार का कार्य कीजिए। आप निश्चिंत रहिए वृषभान जी, ये आपकी भूल नहीं है, दूल्हे के माता पिता की भूल है। भले छोटी सी भूल थी, लेकिन मुझसे हुई है। अपमान तो सहना ही होगा। कृष्ण सुनो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, देखो मैं हर दिन तुम्हारे लिए माखन बनाऊंगी, तुम्हारी बांसुरी की धुन पर नृत्य करूंगी। तुम जो चाहोगे वो करूंगी, किंतु इस साधु बनने का विचार मन से त्याग दो। ओम नमः शिवाय शिवाय शिवाय। देवी, कृपा करके शीघ्र अपने वचन का पालन करें, अन्यथा कृष्ण शीघ्र ही साधु बन जाएंगे, ये मेरा वचन है। चंद्रावली के विवाह तक का समय है आपके पास, उसके पश्चात कृष्ण घोषित कर देंगे कि वो साधु बनने वाले हैं, और फिर आप अपने कृष्ण को खो देंगे। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय। बोलो शिव शंभू की जय। कृष्ण मेरी कृष्ण कृष्ण, ओहो क्या करूं मैं इस हठी और नटखट कृष्ण का। यज्ञोपवीत संस्कार की रस्म है कि तुम्हें संन्यास ग्रहण करना होगा।
अब वर पक्ष से किसी को आकर इसे गांव के बाहर छोड़कर आना होगा। मैं करूंगा ये काम महापंडित जी। ये काम करने का कारण ये कि जीवन में यदि मुझे कभी साधु बनना पड़े तो ये अनुभव वहां काम आएगा। आज्ञा दीजिए। आओ गोवर्धन। अब वधू पक्ष से कोई आगे आए और वर से विनती करे कि वो रुक जाए और उनकी कन्या से विवाह करे। कौन करेगा ये? कौन क्या? वर को तो कन्या ही रोकेगी ना। राधा, मैं कैसे? अब रोकना तो होगा ही ना। भला होने वाले दूल्हे को सन्यासी कैसे बनने दे? चलो। अब जो मैं कहूं उसे दोहराना चंद्रावली। जो सन्यास ले लोगे तो मैं प्रेम की आस किससे करूंगी? तो तुम सन्यास ले लोगे तो मैं प्रेम की आस किससे करूंगी? जो तुम माला जपोगे तो मैं नाम किसका तपूंगी? जो तुम माला जपोगे तो मैं नाम किसका तपूंगी? मेरी मनोहार सुनो मनोहर, जो रुक जाओ तुम मेरे लिए, वचन है आजीवन सेवा तुम्हारी करूंगी। जब साधु बन प्रेम से ईश्वर को खोजो तो क्यों ना मुझसे प्रेम कर। प्रेम में ईश्वर खोजो तो मेरा समस्त संसार साक्षी है। सुनो जो मैं कहती हूं। रुक जाओ, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरी मनोहार सुनो मनोहर, रुक जाओ, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। जब तुम्हारी आस साथ है तो सन्यास क्यों? जब तुम मिल गई हो तो ईश्वर की खोज क्यों? इस संसार को छोड़कर कैसे सन्यास ले लूं मैं? जब तुम स्वयं मेरा संसार बनने के लिए सच हो। मैं जहां तुम हो वहां राधा, मैं जहां
की वर्षा कर दी तुमने। अब साधु कैसे बनूंगा? अब बस एक ही विचार है मन, कब तुमसे विवाह करूं। मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। अद्भुत, एक दूसरे के लिए ही बने हैं राधा कृष्ण। सदैव एक दूसरे की इच्छा को आदेश समझकर पूर्ण करते हैं ये दोनों। यही कहना चाह रहे हो तुम चंद्रावली से? जी बिल्कुल कृष्ण। वाह, कितने अद्भुत और अनुपम प्रबंध किए हैं आपने वृषभान जी। सत्य में आपने चंद्रावली और राधा के मध्य कोई अंतर नहीं देखा। सत्य कहा आपने, इसलिए इन्होंने विवाह की हर रीति पूर्ण की है। मैं आपके स्थान पर होती ना चंद्रभान जी, तो विवाह के मुख्य संस्कार कन्यादान वो भी इन्हीं से कराती। जटिला भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? क्यों, क्या बुरा कहा मैंने? क्यों चंद्रभान जी? हाँ, उचित कह रही जटिला भाभी। भ्राता बृषभान, तुमने सदैव मेरी पुत्री चंद्रावली को अपनी पुत्री समान प्रेम दिया है, इसीलिए अब ये चाहते हैं कि चंद्रा का कन्यादान भी तुम ही करो। इतना बड़ा सम्मान भाई साहब। भ्राता, ये सम्मान तुम्हारे घोर अपमान का, तुम्हारे नाश का आरंभ है वृषभान। ओहो कृष्ण, अब ये बच्चों वाले काम बंद भी करो, बड़े हो जाओ, शीघ्र ही तुम्हारा विवाह होने वाला है। राधे, आयु कितनी भी बड़ी हो जाए, ये हृदय जो है इसे बच्चा ही रहने दो। अच्छा, तो ये बच्चा मन विवाह की बात कैसे करेगा? विवाह की बात में तो गंभीरता होनी चाहिए ना। अरे इसकी युक्ति है मेरे पास, तुम निश्चिंत रहो। कैसी युक्ति? सरल सी बात है। कीर्तिदा काकी वैसे भी हमारे बारे में सब कुछ जानती है। तो रही बात मैया की, अब मैया को तो कुछ न कुछ करके, ऐसे वैसे कुछ न कुछ करके मैं समझा दूंगा। अब जब दोनों मैयाएं हमारे साथ होंगी तो किस बात की चिंता है? दोनों काम मैया करेंगी और यहाँ तुम और मैं चैन से बैठ के यहाँ बंसुरी बजाएंगे। सुखमयी जीवन। अच्छा, तो तुम बंसी बजाओगे और दोनों माताएं काम करेंगी। हाँ जी। क्या कर रही हो? अरे राधा, क्या कर रही हो तुम? हाँ, क्या कर रही हो? तुम्ही तो कहा था कि मन को बच्चा ही रहने दो। इसे यहाँ से भगाओ अन्यथा सदैव की भांति
इस बार भी हमारी योजना पर पानी फिर देगा। ये तो मैं देखता हूं मां। राधा, देखो तो, चंद्रावली का विवाह संपन्न होने जा रहा है और चंद्रावली की विदाई की डोली सजाने का कार्य मैं तुम्हें सौंपता हूं राधा। जाओ सजाओ अपनी बहन की डोली, उसकी इच्छा पूर्ण करो राधा। और मैं तो कहता हूं कि उस कृष्ण को भी अपने साथ लेती जा। कन्यादान का शुभ मुहूर्त आ गया है। वधू के पिता आगे आए। मैंने चंद्रवली के पिता को यहां बुलाया है। यह अधिकार स्वयं भ्राताश्री ने मुझे दिया है। अधिकार दिया है, यह आपने छीना है। महापंडित जी, आप ये क्या बात कर रहे हैं? क्या हो गया है आपको? मैं कोई मूर्ख नहीं हूं महोदय। जब से मैं आया हूं तब से मैं देख रहा हूं कि यह व्यक्ति प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप कर रहा है। इसका प्रत्येक कार्य स्वार्थ से निहित है। यह आपकी कन्या का कन्यादान भी इसलिए कर रहा है ताकि अपना सूतक आप पर चढ़ा सके। आप कैसी बातें कर रहे हैं महापंडित जी? मुझसे बात मत करो पापी। अनंत जन्मों से पाप करते जा रहे हो और अपने पापों का बोझ कम करने के लिए उसे दूसरों पर चढ़ा रहे हो। आप लोग ही बताइए, क्या इस पापी ने पहले भी कोई कन्यादान किया है? हाँ पंडित जी, सुदेवी का कन्यादान वृषभान काका ने ही किया था। किंतु क्यों? क्या उस कन्या के विवाह में कोई अड़चन आई? हाँ, अड़चने तो कई सारी हैं। इस व्यक्ति पर अपने पिछले जन्म के पापों का भार है। अवश्य ही इस घर में किसी कन्या पर भी इसके पापों का प्रभाव हुआ होगा। बताइए मुझे, क्या इस घर में कोई कन्या विकारों के साथ जन्मी थी? हाँ, इनकी पुत्री राधा नेत्र दोष के साथ जन्मी थी। मैं जानता था यह वृषभान बड़ा पापी है। और तुम लोगों ने इसे अपना मुखिया बना लिया, यहां तक कि अपनी पुत्रियों का कन्यादान भी इससे करवा रहे हो। हमें इस पापी से दूर रहना चाहिए। अब मेरे बोलने का समय आया। एक सब नहीं। मैं
अपने मित्र के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुन सकता, और आप मेरे मित्र पर, इनके चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं। समझते क्या अपने आप को? आप क्या जाने कि वृषभान जी क्या है? मैं आपको बताता हूं कि वृषभान जी क्या है। जब तक बरसाना का प्रत्येक व्यक्ति का पेट नहीं भर जाता, तब तक ये अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करते। ये है वृषभान जी। हाँ, ये सत्य है कि राधा बिटिया नेत्र दोष से जन्मी थी, परंतु इनके सत्कर्मों के कारण उसकी दृष्टि पुनः आ गई। और आप कह रहे हैं कि ये सूतक हम पे लगा रहे हैं? नहीं, अब तो सूतक आप लगा रहे हैं इन पर लांछन लगाकर। कौन सा ग्रंथ पढ़ के आप पंडित बने? परंतु मेरे ग्रंथों के अनुसार यदि किसी महापुरुष का तिरस्कार किया जाए, उस पर लांछन लगाया जाए, तो वो दंडनीय होता है। याद है आप सबको कि आज इस पाखंडी ने हमारे मुखिया जी और हम सबका अपमान किया है। इसलिए आज, अभी और इसी क्षण तुम बरसाना के सीमाओं से बाहर निकल जाओ। इसी क्षण। हाँ, निकाल दो इस पाखंडी को। जी, हम आपके साथ हैं। निकाल दो इस पाखंडी को। निकाल दो इस पाखंडी को। अपमान, मेरा इतना घोर अपमान मैं नहीं सह सकता। आज आपने मित्रता का सबसे बड़ा प्रमाण दिया है गुरुपत जी, और मैं आपके लिए आज तक कुछ नहीं कर पाया। मित्रता तो निस्वार्थ होती है मित्र, परंतु आज ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आज मुझे बोलने दीजिए गुरुपत जी। मैं बरसाना का मुखिया वृषभान अपने परम मित्र को वचन देता हूं कि जीवन में एक बार उनकी जो भी इच्छा होगी, मैं उसकी पूर्ति करूंगा।